जितेंद्र नारायण सिंह ने कह दिया है कि जो मुसलमान सनातन को अपनाएगा उसे 3,000 रुपए महीने दिया जाएगा। इस बयान के बाद से नया बवाल मचा हुआ है। इसी पर चर्चा होगी, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। इस पवित्र भूमि से पूरे देश के मुसलमानों से अनुरोध करता हूं कि वो सनातन धर्म में घर वापसी के संबंध में विचार करें। ये है सियाह वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह, जो खुलेआम कह रहे हैं कि सनातन को अपनाओ और संगम में डुबकी लगाओ। दरअसल संगम में स्नान करने के बाद भगवा वेशभूषा में माथे पर चंदन का टीका लगाकर रिजवी ने एक वीडियो जारी किया और मुसलमानों से सनातन धर्म में घर वापसी का विचार करने के लिए कहा। रिजवी के इस बयान के बाद से बवाल मचा हुआ है। रिजवी ने कहा कि अगर कोई मुसलमान सनातन अपनाता है तो उसे 3,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। इस पवित्र भूमि से पूरे देश के मुसलमानों से अनुरोध करता हूं कि वो सनातन धर्म में घर वापसी के संबंध में विचार करें। मैं एक ऐसा संगठन तैयार कर रहा हूं अपने मित्रों के माध्यम से, जो हमारे संगठन के माध्यम से मुस्लिम परिवार सनातन धर्म में घर वापसी करेंगे, उनको हम प्रति माह 3,000 रुपए देते रहेंगे उस वक्त तक जब तक कि वो पूर्ण रूप से सनातन धर्म में सेटल ना हो जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब तक वो पूरी तरह से सनातन को समझ नहीं पाता तब तक 3,000 रुपए महीने दिए जाएंगे। रिजवी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा जो लोग छोटा कारोबार करना चाहते हैं उन्हें भी आर्थिक और सामाजिक तौर पर मदद की जाएगी। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह के इस बयान से बवाल मचा हुआ है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। एच.एस. रावत हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, महंत रामदूत दास हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दानिश कुरैशी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हाजी जुबैर मेमन थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। इसके अलावा हमारे साथ इस वक्त एक बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं, ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह, जो कि वसीम रिजवी के नाम से पहले जाने जाते थे। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका और तमाम मेहमानों का भी स्वागत करता हूं। ये क्या ऑफर चलाया हुआ आपने, जरा इसके बारे में बताएंगे? देखिए, क्योंकि मैंने सनातन धर्म में घर वापसी की है, मुझे मालूम है कि घर वापसी करने के बाद किस तरह की परेशानियां आती हैं। इसी वजह से हमने देखा कि बहुत से लोग सनातन धर्म में आए और उसके बाद जो परेशानियां उनको फेस करना पड़ी वो कहीं ना कहीं वापस चले गए। सबसे बड़ी परेशानी जो है वो सोशल बाइकाट की होती है, जो कि मुसलमान कोई अगर हिंदू हो जाता है तो उसके साथ में उसका जो समाज है वो उनका सोशल बाइकाट कर देता है। उसके बाद मुल्लाओं के फतवे और सारी चीजें, जिससे वो डर जाता है। और सबसे बड़ा असर सोशल बाइकाट से ऊपर उसके वित्तीय हालात पे पड़ता है। वो मजदूर है तो उसके लिए वो परेशानी है, छोटा कारोबार करता है तो परेशानी है। तो जब आदमी चारों तरफ से परेशान हो जाता है तो फिर वो वापस सनातन छोड़ के और अपने मजहब में चला जाता है। तो हमने एक संगठन तैयार किया, सनातन में स्वागत, और इसके माध्यम में हमारे बहुत से दोस्त हैं। और हमने ये जो बात कही है वो इसी मकसद से कही है कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आप आना चाहते हैं, देखिए वो लोग जो कि मुगलिया दौर में तलवार की नोक पर मुसलमान बनाए गए, उनमें ब्लड तो आज भी सनातनी है। मैं उनकी बात नहीं करता जो बाहर से आकर यहां बस गए और जिनकी नस्ल बाहर की है। तो देखिए, इस्लाम में जो उग्र प्रवृत्ति का है, जो आतंकवाद को सपोर्ट करता है, हम उसको ये नहीं समझते। हम ये समझते हैं कि ये कहीं बाहर की नस्ल है। लेकिन जो लोग इस्लाम में आज मौजूद हैं, जो शांति और इंसानियत को प्राथमिकता देते हैं, हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये हिंदुस्तानी थे, हिंदू थे, सनातनी थे। इनको तलवार की नोक पर या किसी तरह के जजिया टैक्स के जरिए या कोई और यातनाएं देकर इनको मुसलमान बना लिया गया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमसे संपर्क में हैं, जो वापस आना चाहते हैं। तो लेकिन उनके लिए सहूलियतें क्या हैं, इसको डिसाइड करना पड़ता है। तो मैंने पहली सहूलियत उनको ये दी है कि जब तक कि वो पूरी तरह से सेटल ना हो जाए, समझ ना ले, तो उनको इतना पैसा तो हम दे ही दें महीने का कि जिससे वो अपना घर चला सके। फिर धीरे 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 जब वो इसमें सरवाइव कर लेंगे, वो पूरी तरह सनातन में शरीक हो जाएंगे, फिर अपना कारोबार या जो करते हैं वो अपने करेंगे।
हम समझेंगे कि अब इनको जरूरत नहीं है तो फिर वो पैसा बंद किया जाएगा, लेकिन जब तक उनको जरूरत रहेगी तो हम पैसे से उनकी मदद करते रहेंगे। ये भी कहा है कि जो लोग छोटे कारोबार करना चाहते हैं, चाय की दुकान है, छोटी छोटी दुकानें हैं, हम उसमें अगर वो इंटरेस्टेड है तो हम उसमें उनकी मदद करेंगे। तो लेकिन ये बात मैंने जो कही है इसको गलत तरीके से नहीं देखना चाहिए। मैंने कहा है जो लोग आना चाहते हैं हम उसका स्वागत करते हैं, हम उनको धार्मिक रीति रिवाज के साथ में सनातन में घर वापसी कराएंगे। तो आपको ये ये कोई तीन गलत बात हजार नहीं। आपने 3,000 का ऑफर क्यों दिया? आपको पता है उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण पर जो कानून है उसमें 20 साल की सजा का प्रावधान है, और उसमें लाइन यह है कि डरा धमका कर या बहला फुसला कर। आप भी तो 3,000 रुपए देकर बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको भी 20 साल तक की सजा हो सकती है इस मामले में। मैं खैर वो जो भी कानून अगर अपनी कोई इस पर पहल करना चाहता है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। बात इसकी नहीं है, मैं कोई डरा नहीं रहा हूं और ना लालच दे रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर कोई अपनी मर्जी से आना चाहे, अपनी मर्जी से आने पर कोई रोक थोड़ी ना है, कोई सजा थोड़ी ना है। नहीं, अगर अपनी ये मर्जी 3,000 रुपए का है कैप और क्यों लगाया आपने? अपनी मर्जी से कोई अगर धर्मांतरण करना चाहेगा वो पास के मंदिर में कर लेगा। वो वो जितेंद्र ठाकुर का इंतजार क्यों करेगा, या वो एच.एस. रावत का इंतजार क्यों करेगा, या फिर वो महंत रामदूत दास का इंतजार क्यों करेगा, या फिर वो विवेक चांडिल्य का इंतजार क्यों करेगा? भाई किसी को हिंदू से मुसलमान होना, किसी को मुसलमान से हिंदू होना है। एक पंडित पकड़ेगा मुसलमान से हिंदू हो जाएगा, एक मौलाना पकड़ेगा वो हिंदू से मुसलमान हो जाएगा। तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं। कोई अगर इस लायक है तो आप उकसा क्यों रहे हैं लोगों को 3,000 रुपए का कैप देके? मैंने उस्काया नहीं है, मैंने मदद के लिए किसी की मदद करना अपराध नहीं है। मैंने मदद के लिए कहा है कि अगर कोई अपने मर्जी से आता है तो हम मदद करेंगे। तो ये मदद करना अपराध थोड़ी ना है। केजरीवाल दिल्ली में वोट खरीद सकता है। वो जो देश में देश को कमजोर सियासी पार्टियां करती हैं, जो पैसे की लालच देकर वोट खरीदती हैं, वो अपराध नहीं है। नहीं तो कोई धर्मांतरण की बात थोड़ी करता है। आपने कहा 3,000 रुपए देंगे। जरा 1 to 1 लीजिए स्क्रीन पर, रिजवी साहब को दो विंडो में लीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों का रुख करेंगे। आपने 3,000 की बात कही है, बात उस पर फंसी हुई है ना। आप कहते हैं कि भाई कोई आना चाहता है तो आए, मैं उसकी मदद करूंगा। आपने रुपया कोट कर दिया। कल को कोई मुसलमान उठ के बोले कि हम, भाई साहब कल को कोई मुसलमान ये उठ के बोले कि हम 10,000 रुपए महीना देने के लिए तैयार हैं कन्वर्जन के लिए, अगर वो कोई मुसलमान धर्म में परिवर्तित होता है, तो क्या आप उसका विरोध करेंगे? बिल्कुल विरोध करेंगे। वो तो जबरदस्ती की बात है। अच्छा, उसकी बात जबरदस्ती की हो गई और आपकी बात प्रेम पूर्वक हो गई। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं कि मैं उसकी मदद करूंगा। 3,000 रुपया महीना उस वक्त तक दूंगा जब तक वो सेटल नहीं हो जाता। तो इसमें दिक्कत क्या है? मदद करना कानूनी। मैं कह रहा हूं कोई मुसलमान, कोई मौलवी खड़े होकर ये बोले कि 10,000 रुपए महीना उस हिंदू और हिंदू परिवार को दिया जाएगा जो मुसलमान में कन्वर्ट हो जाएगा, तब आपको आपत्ति नहीं होगी? तब इस पर सवाल नहीं उठाए जाएंगे? हिंदुस्तान में जो मुगलों ने किया, क्या अगर उस तरह की कोई हरकत यहां पर मुल्ला करना चाहेगा तो जाहिर सी बात है बिल्कुल आपत्ति होगी। लेकिन हम कोई ऐसी हरकत नहीं कर रहे। क्या हिंदू से लोग मुसलमान होते नहीं है? कोई शादी के चक्कर में या कोई किसी चक्कर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिंदू से मुसलमान हो गए। लेकिन अगर यह कहा जाए कि साहब हिंदू से मुसलमान होगा तो उसको पैसा दिया जाएगा, तो इस पर मुझे आपत्ति है। मैं तो घर वापसी की बात कर रहा हूं। जो लोग खुद आना चाहते हैं आ जाएं, अगर उनको जरूरत है। यही बात तो आप कह रहे हैं ठाकुर जितेंद्र जी, आप भी तो पैसे की बात कर रहे हैं। मैं मदद की बात कर रहा हूं, और ठीक है, बिल्कुल 2-3 हजार क्या, अगर उसको ज्यादा जरूरत होगी मदद की तो मैं वो भी करूंगा। मदद करना किसी का कानूनी अपराध नहीं है। दानिश कुरैशी जी, क्यों विवाद है अगर ठाकुर जितेंद्र जी मदद करना चाहते हैं किसी की? दानिश कुरैशी जी, देखिए सबसे पहले तो मुझे उनसे ये जानना है कि ये ठाकुर कैसे बने। खैर ये तो उनका अपना विषय है, लेकिन अगर बात पैसों की है 3,000 रुपए की, तो उनसे ये पूछ लीजिए कि वो वापस ले आने के कितने चाहिएंगे। उनको 3,500 चाहिए, 4,000 चाहिए, 4,500 चाहिए, 5,500 चाहिए, 6,500 रुपए चाहिए। ये तर्क नहीं होता कभी भी धर्म में तब्दीलियत का। उनका आधार क्या रहा है वो तो वही जानते हैं। लेकिन इस देश के अंदर में एक तरफ तो योगी सरकार, मोदी सरकार इस तरीके के कानून लाने की बात करती है। अगर समझो ट्राइबल बेल्ट में कोई मशीनरीज काम कर रही है तो उससे आपत्ति है। अगर कहीं तबलीगी जमात काम कर रही है या और कोई खानकाएं दरगाहें काम कर रही हैं
या पीर और फकीर काम कर रहे हैं, तब आपको आपत्ति है। जो वो कोई पैसे की बात नहीं करते, या दुनिया हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किसी ने पैसे देने की बात नहीं की, लेकिन जितेंद्र त्यागी और पुराना वसीम रिजवी ये कहता है कि भाई 3,000 रुपए दूंगा आपको, वो रेहड़ी लगवा दूंगा, चाय की टपरी लगवा दूंगा। अरे अंबानी बनाइए आप, तब तो बात करेंगे कि भाई अंबानी बना रहे हैं। तो अपनी हैसियत के मुताबिक बात करिए। और मुसलमान कोई आपके 3,000 रुपए का मोहताज नहीं है। मुसलमान अल्लाह के, सुनिए, रोजी का राज़ खुदा है। जो आना चाहता है उसके लिए मैंने बात की। मैं आप जैसों को थोड़ी ना बुला रहा हूँ, मैं आप जैसों को बुला भी नहीं रहा हूँ। जो आना चाहता है उसको मैं कह रहा हूँ कि भाई आना चाहिए, स्वागत है। मैं उसकी मदद कर सकता हूँ तो मदद जरूर करूंगा। इसमें परेशानी क्या है? मदद से आपको एतराज क्या है? खुदा पे है, पैसे पे नहीं है, समझे? वो आपका हो गया होगा, पहले आपका मुसलमानों के नजरिए से अल्लाह था, लेकिन अब पैसा हो गया होगा आपका। मुसलमानों का आज भी यकीदा कि रोजी का देने वाला खुदा है और रिस्क का देने वाला खुदा है। इसके लिए किसी की मोहताजी होने की जरूरत नहीं है। और याद रखिएगा, इस तरह की बातें करने में कोई फायदा नहीं है। पूछ के नहीं देता। सवाल इस बात का है कि खुदा तुम्हें भी दे रहा है ना, इतनी जिल्लत उठाने के बाद भी खुदा दे रहा है ना। आप जैसों के आतंकवाद से परेशान है, वो मुसलमान जो उग्र प्रवृत्ति से आपके मौलवियों के फतवे से परेशान है, वो मुसलमान जो इस देश में शांति के साथ रहना चाहते हैं, उनके लिए दिक्कत पैदा हो रही है। हमारे साथ बहुत से ऐसे मुसलमान फैमिलियां हैं जो डरते हैं सनातन में आने, क्योंकि आप गर्दन काटते थे। आप सुन ले, आप सुनो। सबसे बड़ा सवाल विवेक ये होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में ये जितेंद्र त्यागी ने वहां पर जो स्टेटमेंट दिया है उस पर योगी सरकार एफआईआर करती है, या फिर ये दोहरे मापदंड सरकार के नाम पर इसी तरह चलाते रहेंगे जो जितेंद्र वो कह रहे वो जबरन थोड़ी बुला रहे हैं, उड़ा रहा है। अरे वो कह रहे हैं जबरन नहीं बुला रहे हैं, यहाँ पूरे देश में जबरन धर्मांतरण का खेल चल रहा है, कह रहे हैं। और आपने कहा कि भाई, आपने कहा मुसलमानों को दौलत जमीन से कोई मतलब नहीं। एक सेकंड, एक एक करके मैं एचएस रावत जी का रुख कर रहा हूं, एक एक करके भाई साहब, एक एक करके जितेंद्र जी, एक एक करके। दानिश कुरैशी जी रिलैक्स। आपने कहा जमीन जायदाद से और पैसों से मुसलमानों को कोई मतलब नहीं है। अब मुझे बता दिए, वक्फ बोर्ड के पास 1.25 लाख करोड़ रुपए की जमीन क्या कर रही है भाई? ये कैसे बन गई? बोर्ड के पास जो, सुनिए, ये मैं डिबेट अगर उधर जाएगी तो फिर ये डिबेट बहुत आगे निकल जाएगी कुरैशी साहब। नहीं, ये शाबान का महीना है और अगले महीने रमजान है। रमजान के अंदर में 85,000 करोड़ रुपया चैरिटी करता है मुसलमान। नहीं, 1.25 लाख करोड़ की जमीन वक्फ के पास क्या कर रही है और किस तरह से 1.25 लाख करोड़ की जमीन बनी है? मैं बताऊं अभी वक्फ बोर्ड ने कैसे 1.25 लाख करोड़ की जमीन बनाई है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अरे क्या बताइए कैसे? कई सारी प्रॉपर्टीज कंट्रोवर्शियल है। मैं बता रहा हूं, कई सारे कंट्रोवर्शियल है। एचएस रावत जी, उसके बाद रामदूत दास जी के पास जा रहा हूं। एचएस रावत जी, क्या आपत्ति है इस पर? एचएस रावत जी। देखिए विवेक जी, मैं सबसे पहले तो ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनकी हिम्मत को दाद देता हूं। उनके अंदर जो दिव्य ज्ञान की जागृति हुई उसको भी दाद देता हूं। मैं हमेशा शुरू से पिछले 10 सालों से डिबेटों में सपोर्ट करता रहा हूं उनको, और आज भी उनकी बात से मैं सहमत हूं। उन्होंने सिर्फ उनकी बात को लोग समझने में दिक्कत पैदा कर रहे हैं। दिक्कत ये हो रही है, उन्होंने ये कहा है कि जो तलवार के दम पर वो किसी भी वजह से, किसी मजबूरी में जो लोग हिंदू से मुसलमान हुए थे, अगर उनके अंदर लगता है कि हमारी पीढ़ियां हिंदू थी, हमारा डीएनए हिंदू है, हम हिंदू ही थे और वो आना चाहते हैं, लेकिन सामाजिक बाइकाट इनके साथ किया जाता है कि जैसे शरीयत कानून के हिसाब से उन पर फतवा जारी किए जाते हैं, जैसे ठाकुर साहब के ऊपर किए गए थे। अगर इस प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। तो इसमें कौन सी बुरी बात है? अगर पाकिस्तान के लाख आदमी यहां आते हैं और वो कहते हैं जी हम तो पहले गुजर थे, हम तो जाट थे, हम तो मलिक थे, खोकर थे, अगर वो सारे की सारे अगर यहाँ आना चाहते हैं, मेवात के लोग जो चले गए, तो अगर उनको यहाँ सपोर्ट की जरूरत है, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी। वो कहेंगे कि हम तो हिंदू बनना चाहते हैं, हम हिंदू हैं। आज अगर यहाँ पर इकरा हसन जीतती है तो वहां खुशियां मनती हैं कि हमारी गुजर जाति की एक लड़की वहां पर जीती है और वो बधाइयां करते हैं। तो इसमें ठाकुर साहब ने, जितेंद्र जी ने कौन सा बुरा कर दिया? इसमें कौन सा लॉ लगता है कि
हाँ, लॉ वहां लगता है कि आप जबरदस्ती तलवार के दम पर अगर हिंदू को मुसलमान कन्वर्ट करते हो या लालच दे करके उनके बच्चों को अमेरिका पढ़ा करके या 3,000 रुपए की बात 3,000 रुपए की बात लालच नहीं है तो ये दिक्कत है। रावत जी। 3,000 रुपए की बात लालच नहीं लग रही आपको? ये 3,000 रुपए की बात लालच नहीं है। ये 3,000 रुपए की बात लालच नहीं है। अगला धर्म वाला बोलेगा हम 10,000 दे रहे हैं, एक दूसरा धर्म वाला और खड़ा हो जाएगा, वो बोलेगा हम 50,000 दे रहे हैं, एक और धर्म वाला खड़ा हो जाएगा, बोलेगा हम 1 लाख दे रहे हैं। साथ में ये कहा कि सोशल बाइकाट अगर किसी का होता है और वो अपने जीवन यापन नहीं